हेलो व्यूवर्स, इलेक्शन के बाद वोटर लिस्ट का मसला फिर से न्यूज में है। ऑपोजिशन ने वार किया है कि वोटर रोल्स में गलत एडिशन, सडन डिलीशन और डुप्लीकेट वोटर आईडीज की भरमार है, लेकिन इस पे तेजी से एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पिक्चर में आ गई है। जी हाँ, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे नेशनल और स्टेट पार्टीज को बोला है कि अगर कोई इशू है तो बताओ, और इसके लिए उन्होंने अप्रैल 30, 2025 तक का टाइम दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्च 11 को एक लेटर भेजा और कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लेवल पे अनसॉल्व्ड है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राय दे सकती हैं। मगर ये सवाल है कि क्या ये एक रूटीन एक्सरसाइज है या एक और बड़ी इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी की शुरुआत। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का मास्टर स्ट्रोक है या डैमेज कंट्रोल। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 मार्च को एक क्लैरिफिकेशन दी कि डुप्लीकेट इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC नंबर्स की वजह से लोग अपनी जगह छोड़ के कहीं और वोट नहीं डाल सकते। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज इससे सेटिस्फाई नहीं हुई और पार्लियामेंट में सवाल उठाने लगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेप उठाया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए और 30 अप्रैल तक सजेशंस मांगे गए। मगर क्या ये सच में फेयर हियरिंग होगी या सिर्फ फॉर्मेलिटी? एक सीनियर ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। अगर वोटर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास भी चला जाएगा। इस पॉलिटिकल और इलेक्टोरल फायरस्टॉर्म में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस अनाउंसमेंट के पहले ही ऑपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के मुद्दे पर चर्चा मांग ली थी। कांग्रेस MP राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट की। तृणमूल कांग्रेस MP सौगता रॉय ने वेस्ट बंगाल और असम में वोटर लिस्ट रिवाइज करने की डिमांड की, क्योंकि 2026 में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल बैटल बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस MP कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया, आर दे अवेयर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट कार्ड्स? इफ नॉट, हाउ कैन दे रिजॉल्व द इशू विद इन 90 डेज? हालांकि बीजेपी ने भी इसे काउंटर किया और बंगाल बीजेपी इंचार्ज अमित मालविया ने बोला, ओवर लास्ट 14 years, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड हर गवर्नमेंट हैव infiltrated the electoral rolls with illegal Bangladeshis and Rohingyas. We have emphasized on electoral roll audit. जहां एक तरफ ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थम नहीं रही, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को हर तरफ से प्रेशर मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट्स और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ECI ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, द कमीशन मेंशन्ड दैट ऑल द कंसर्न्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट EPIC नंबर्स, डुप्लीकेट शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स एंड इलीगल माइग्रेंट्स विल बी रिजॉल्व्ड by each booth level officer and concerned electoral registration officer with active participation of booth level agents appointed by all political parties। मतलब हर बूथ लेवल एजेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि क्लैरिटी आए। मगर ऑपोजिशन का कहना है कि अगर बूथ लेवल एजेंट्स वाकई इतने पावरफुल होते तो ये इश्यूज कब के रिजॉल्व हो चुके होते। एक और बड़ा ट्विस्ट इस इशू में ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बोला है कि जितना हो सके आधार को वोटर रोल से लिंक करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टोर्स एंड इंश्योर नेसेसरी कम्युनिकेशन, ऑल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू लिंक विद आधार एंड मोबाइल नंबर्स। पर प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आधार लिंकिंग ऑप्शनल है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी कंफर्म किया था कि आधार में भी प्रोवाइडेड जरूरी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन अब भी बाकी है कि आधार देना जरूरी होगा या फिर नहीं। ऑपोजिशन ने ये भी कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में आधार से लिंकिंग होती है तो मिसयूज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इतने सारे चैलेंजेस के चलते सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हैं कि वो इन मुश्किलों से कैसे निकलकर बाहर आ पाती है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स को फिक्स करने के लिए हर वोटर को एक यूनिक ID नंबर मिलेगा, पर इसमें भी हमें 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। पहली कि एक वोटर के पास एक से ज्यादा EPIC नंबर्स हो सकते हैं और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक ही EPIC नंबर मल्टीपल लोगों को इशू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि 90 दिन में फर्स्ट इशू को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सेकंड इशू थोड़ा ट्रिकी है। अगर कोई वोटर स्टेट शिफ्ट कर रहा है तो एक स्टेट का इलेक्टोरल ऑफिसर दूसरे स्टेट के ऑफिसर को वेरिफिकेशन भेजेगा, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकता है। वन ECI ऑफिशियल सेड, इफ द इलेक्टोर turns up on the day of election in his home state, the deletion of his name would cause trouble for the government servant। और इसी वजह से ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में ये बिगेस्ट इलेक्शन इशू बन चुका है। ऐसे ही कुछ मेजर इश्यूज को हाईलाइट करते हुए कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखे हैं।
बीजेडी ने बोला है कि इलेक्शन प्रोसेस का इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। दरअसल बीजू जनता दल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार अप्रोच किया है, जिसमें पिछले साल के ओडिशा असेंबली इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया गया है। बीजेडी का कहना है कि जो टोटल वोट्स किसी बूथ में कास्ट हुए थे वो फाइनल काउंटिंग से मैच नहीं कर रहे। नवीन पटनायक की पार्टी ने कहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए और इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिटीजन लेड मॉनिटरिंग भी शामिल होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी पिछली कंप्लेंट्स पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को लेकर अब भी कई सारे डाउट्स हैं। सिर्फ यही नहीं, बीजेडी ने एक बार फिर से हर बूथ में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपीएटी स्लिप्स को ईवीएम काउंट के साथ मैच करने की डिमांड भी की है। फिलहाल सिर्फ 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स की वीवीपीएटी काउंटिंग होती है, मगर बीजेडी और ऑपोजिशन चाहती है कि ये टैली हर बूथ में कंपलसरी हो। दिसंबर 2023 में भी बीजेडी ने इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम दिया था, जिसमें उन्होंने ये ईवीएम डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट की थी, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्टरी रहा है। बीजेडी का कहना है कि अगर इलेक्शंस फेयर होते तो ये वोट काउंट में फर्क नहीं आता। अगर बाकी पार्टीज की बात करें तो टीएमसी ने बोला है कि डुप्लीकेट ईपीआईसी इशू जल्दी फिक्स हो। बीजेपी ने काउंटर किया है कि वोटर रोल को बांग्लादेशीज और रोहिंग्या से इन्फिल्ट्रेट किया गया है। इन्हीं लेटर्स और कंप्लेंट्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर जल्द एक्शन लेने का सोचा है और कहा है कि जितने भी इश्यूज हैं अप्रैल 30 तक सबके सजेशंस लिए जाएंगे और जितना हो सके फिक्स किया जाएगा। मगर ऑपोजिशन का कहना है कि ईसीआई सिर्फ प्रोसीजरल आंसर दे रहा है, असली सॉल्यूशन नहीं। तो अब कंसर्न्स ये है कि आगे इसमें क्या होगा। अप्रैल 30 तक पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात रखनी होगी। अब हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मौका है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने सजेशंस दे सके। क्या अप्रैल 30 के बाद ईसीआई कोई बड़ा स्टेप लेगा? क्या ऑपोजिशन इसको एक बड़ा इलेक्शन इशू बनाएगी या फिर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी? 30 अप्रैल तक ये बैटल और इंटेंस होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रेशर है कि वो इम्पार्शियल और फेयर तरीके से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करे। आपका इस पर क्या कहना है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुद्दे को रिजॉल्व कर पाएगा या ये कंट्रोवर्सी और बढ़ने वाली है? कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।